वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग BSSC प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 18 प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? तो ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाला लोगों के लिए सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर होगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बनती है? भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बनती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का बांग्लादेश के साथ। तीसरा सवाल है, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था? लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाबरी मस्जिद का गिराया जाना से। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित था? बाबरी मस्जिद का गिराए जाने से। चौथा सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश के थे? वे किस राजवंश के थे? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, पूर्व गंग राजवंश के थे। वे पूर्व गंग राजवंश के थे, वे पूर्वी गंग राजवंश के थे। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन एक भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, गॉडविन आस्टीन, जिसको K2 काराकोरम भी कहते हैं हम लोग। छठा सवाल है, निम्नलिखित युग्मों से कौन एक युग्म सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का कंबोडिया की राजधानी क्या है? रियल। ये क्या है? एक सुमेलित है। सातवां सवाल है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग ने स्थापित किया था? लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश ने स्थापित किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश और भारत के सहयोग से स्थापित हुआ था। नौवां सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। दसवां सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिगबोई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का डिगबोई। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की थी? सुलह-ए-कुल की नीति निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने लागू की थी? सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने लागू की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की थी। 12वां सवाल है, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में चलाया गया। 13वां सवाल है, मलिक काफूर किसका जनरल था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का अलाउद्दीन खिलजी का। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मस्जिद स्थापत्य की विशेषता नहीं है? उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, गोपुरम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का गोपुरम। 15वां सवाल है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। 16वां सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को नरमदल का नेता बताया गया है। 17वां सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांग्रेस का अधिवेशन। 18वां सवाल है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांडर
कमांड में थी? रानी झांसी के किसके कमांड में थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थे? लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। 19वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा डॉकयार्ड था? प्राचीन गोदीबारा डॉकयार्ड था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का लोथल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का लोथल। 20वां सवाल है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा शुद्धाद्वैत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का शुद्धाद्वैत। 21वां सवाल है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का दुर्लभवर्धन ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने की थी। 22वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। 23वां सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले विधि मंत्री थे? ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 24वां सवाल है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक सिफारिशों के आधार पर होती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा वित्त आयोग के आधार पर। संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन किसके सिफारिश पर होती है? तो वित्त आयोग के आधार पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर होती है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। 26वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव का निर्धारित कार्यकाल होता है। तो हम लोगों का इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा केवल एक। किसी राज्य का मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 27वां सवाल है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का 10 नवंबर। और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28वां सवाल है, कुशल स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा चोल। चोल राजवंश कुशल स्वशासन व्यवस्था के लिए विख्यात था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा चंदवर दाई द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंदवर दाई द्वारा। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी 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 नदी के किनारे स्थित है। 31वां सवाल है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रदेशों में। महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी। काली मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन फिर हम लोग का सवाल है कि पहला परमाणु बम गिराया गया। पहला परमाणु बम क्या गिराया गया? तो हिरोशिमा में पहला बम गिराया गया था। हिरोशिमा में पहला बम गिराया गया था। 33वां सवाल है, भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1950 ईस्वी में। भारत कब गणतंत्र बना? 1950 ईस्वी में। भारत गणतंत्र कब बना? 1950 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1942 ईस्वी में। फिर मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कलिबंगा स्थित है। कलिबंगा गुजरात में स्थित है। कलिबंगा राजस्थान में स्थित है। कलिबंगा राजस्थान में स्थित है। कलिबंगा स्थित है राजस्थान में। कलिबंगा स्थित है राजस्थान में। 37वां सवाल है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक
सर्वाधिक समृद्ध और प्रचलित भाषा का क्या नाम है? तमिल नाम है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है। वृहत संहिता का रचयिता कौन है? वृहत संहिता का रचयिताकार कौन है? वृहत संहिता का रचयिताकार कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाराहमिहिर। वाराहमिहिर वृहत संहिता के रचयिताकार हैं। वाराहमिहिर वृहत संहिता के रचयिताकार हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। 41वां सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही, 10वां। और गरीबी इंडेक्स भूखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान 101 है। भारत का स्थान कितना है? 101 है। 42वां सवाल है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेस्ट इंडीज के द्वारा किया गया। वेस्ट इंडीज के द्वारा किया गया। 43वां सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया? सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का उत्तराखंड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का उत्तराखंड। 44वां सवाल है, पेरियार बांध मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? पेरियार बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग को, केरल और तमिलनाडु के बीच। 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 जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इक्वाडोर। इक्वाडोर एक ऐसा देश है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, भोपाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का भोपाल। 47वां सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? किस देश ने दुनिया का सबसे पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। 48वां सवाल है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 19वां G20 शिखर 2024 का आयोजन किस देश में होगा? किस देश में होगा? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ब्राजील में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ब्राजील में होगा। सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश है यूनाइटेड किंगडम। सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, लिपिड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, लिपिड। ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन है? लिपिड। ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन है? लिपिड। ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन है? लिपिड। 52वां सवाल है, मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की वर्टिबर कितनी है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 7। मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 7। मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 7 है। 53वां सवाल है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दमा एवं तपेदिक। कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति दमा एवं तपेदिक बीमारी से
प्रभावित होते हैं, दमा एवं तपेदिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। 54वां सवाल है, दो प्रतिरोधकों को 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इसे संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो 6 ओम प्रतिरोध प्राप्त में धारा ज्ञात करें। 6 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए धारा ज्ञात करें, तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। हम लोग का 56वां सवाल है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, जीवाणु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का जीवाणु, बैक्टीरिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का जीवाणु। 56 सवाल है, डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोर्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का पोर्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का पोर्ट। 57वां सवाल है, धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, तो ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, मीथेन। धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है। धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए। 58 का हम लोग ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 4, यानी माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर पैराबैंगनी, उसके बाद है हम लोग का गामा किरणें। हम लोग का 59वां सवाल है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा नीला। 60वां सवाल है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल को बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, जाइमेज। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का। 62वां सवाल है, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या पर। 63वां सवाल है, ये 63 सवाल है कि 2000 कूलम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो भी का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 0.045। 0.045। 64वां सवाल है कि वांडर वाल्स के समीकरणों में एक ही विमा है, वांडर वाल्स के समीकरणों में एक ही विमा है, तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ML5T-2, ML5T-2। 65 सवाल है, समान विमाओं वाला युग्म है, समान विमाओं वाला युग्म है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, कार्य बल आघूर्ण, कार्य बल आघूर्ण। समान विमाओं वाला युग्म है, कार्य बल आघूर्ण। 66वां सवाल है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, मिथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, मिथाइल अल्कोहल का। 67वां सवाल है, प्रतिरोधी का उदाहरण है, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक का उदाहरण है, एंटीसेप्टिक का उदाहरण है, तो ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डेटॉल, जेंसन बाइलेट और मेथिलीन ब्लू, ये सब एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, विटामिन D2 का, विटामिन D2 का आर्गो कैल्सीफेरॉल नाम है, विटामिन D2 का आर्गो कैल्सीफेरॉल नाम है।
हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग पौधों का वृद्धि विहीन संवर्धन। हाइड्रोपोनिक है पौधों का वृद्धि विहीन संवर्धन, पौधों का वृद्धि विहीन संवर्धन। 17 सवाल है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का सी, एलपीजी। एलपीजी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा एलपीजी। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? एलपीजी कहलाता है। क्लोरोमाइटिसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का टाइफाइड के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का टाइफाइड के लिए। 72 सवाल है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती प्रतीत होती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा मुख्य फोकस की ओर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का मुख्य फोकस की ओर। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? तो हम लोग का ए सही हो जाएगा अग्न्याशय से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। 74वां सवाल है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। 75वां सवाल है, पशुओं का फूट एंड माउथ रोग किस रोग के कारण होता है? फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा विषाणु के कारण। विषाणु के कारण फूट एंड माउथ रोग, फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का विषाणु के कारण। फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। इसी के साथ हम लोग का 75 जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।